जय हिंद बच्चों। हम लोग फिर से एक बार सोल्यूशन चैप्टर का 2.39 एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ गए हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। कहता है द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज। एयर में कई गैसेज मौजूद हैं। द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो सबसे ज़्यादा है वो ऑक्सीजन है 20% बाई वॉल्यूम एंड 79% बाई वॉल्यूम। O2 और N2 प्रेजेंट है। ये सब जो दिया हुआ है वो 298 केल्विन पे है। तो वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर। इसके साथ एक वाटर का सैंपल इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है। टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज P टोटल ऑफ एयर इज 10 एटमॉस्फेयर। तो इसमें ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा होगा तो ऑक्सीजन गैस भी घुलेगी इस वाटर कंटेंट के अंदर, नाइट्रोजन गैस भी घुलेगी इस वाटर कंटेंट के अंदर। दोनों का अलग अलग KH दे रखा है, KH ऑफ O2 एज वेल एज KH ऑफ N2। बोथ इज गिवन। KH ऑफ O2 गिवन इज 3.30 into 10 to the power 7 mm of Hg और KH ऑफ N2 Hg नहीं लिखा है, वैसे mm of Hg ही माना जाएगा। 6.51 into 10 to the power 7 mm of Hg। चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ हमारा एक लॉ यूज होगा, एवोगाद्रोज लॉ। एवोगाद्रोज लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम और मोल में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कर लिया जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। मींस जो रेशियो वॉल्यूम का है वही रेशियो नंबर ऑफ मोल का है। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम इस क्वेश्चन में परसेंटेज माना जाए तो टोटल वॉल्यूम अगर एयर का अगर 100 है तो उसमें से वॉल्यूम ऑफ O2 इज 20 और वॉल्यूम ऑफ N2 इज 79। ये कहां से आ रहा है? तो इट इज गिवन इन क्वेश्चन। वॉल्यूम और मोल में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल मोल एयर का अगर 100 है तो मोल ऑफ O2 इन एयर कितना होगा? इट इज 20 और मोल ऑफ N2 इन एयर कितना होगा? इट इज 79। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन एयर। एयर में या गैस स्टेट में मोल फ्रैक्शन के लिए वैसे मोल फ्रैक्शन का सिंबल खाई या X होता है, लेकिन एयर में हम लोग Y यूज कर रहे हैं तो Y ऑफ O2। ये Y ऑफ O2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन एयर। मोल फ्रैक्शन O2 इन एयर कैसे निकलेगा बच्चों? मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ गैस। तो मोल ऑफ O2 इज 20 और टोटल मोल ऑफ गैस 100, तो इट इज 0.2। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट Y ऑफ N2 इन एयर। मोल ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस in air we can also find out mole fraction of N2 in air. It is mole of N2 divided by mole of total gas, that is 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 79 divided by 100 0.79। क्या हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और N2 भी पता कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? बिल्कुल। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और O2 बीइंग नॉन रिएक्टिंग गैसेस, हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एयर में पता करने के लिए डाल्टन्स लॉ लगाएंगे। और डाल्टन्स लॉ क्या होता है बेटे? तो डाल्टन्स लॉ होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन एयर मल्टीप्लाइड विद टोटल प्रेशर। इस क्वेश्चन का टोटल प्रेशर दिया हुआ है आपको 10 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आपने रखा तो 0.2 मल्टीप्लाइड विद 10, इट इज 2 एटमॉस्फेयर। इसी प्रकार से प्रेशर ऑफ N2 निकालेंगे। हेनरीज लॉ के लिए पार्शियल प्रेशर की जरूरत है, तो इट इज Y ऑफ N2 इंटू PT
तो y ऑफ N2 आ चुका है 0.79 मल्टीप्लाइड विद 10 इट इज 7.9 एटमॉस्फेयर। अब हमको यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक तो ये KH जो है वो mm में दिया है और ये आ रहा है आपको एटमॉस्फेयर में, तो हम इसको mmHg में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 760 mmHg के बराबर होता है। तो 2 एटमॉस्फेयर में कितने mmHg होंगे? 2 मल्टीप्लाइड विद 760 mmHg, या mm लिख दीजिए या mmHg पूरा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये दूसरा वाला जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपको, ये मल्टीप्लाई करके आपको आ जाएगा बच्चों 1520 1520 mmHg, और इधर हो जाएगा 7.9 इंटू 760, तो इट विल बी 6004 mm। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपको इतना इतना आ जाएगा प्रेशर ऑफ O2 एंड N2। अब आप हेनरीज लॉ में आएंगे, तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH ऑफ O2 मल्टीप्लाइड विद मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 डिजॉल्व इन सोल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन सोल्यूशन कितना आएगा? प्रेशर ऑफ O2 इट इज 1520 डिवाइड बाई KH ऑफ O2। KH ऑफ O2 आपको क्वेश्चन में दे रखा है बेटे, यहाँ लिखा है मैंने 3.30 इंटू 10 टू दी पावर 7, 3.30 इंटू 10 टू दी पावर 7। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर अराउंड आ जाएगा 4.60 इंटू 10 टू दी पावर -5। Similarly, you can also find x of N2। ये कैसे होगा? P of N2, प्रेशर ऑफ N2 आपने निकाला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाई KH ऑफ N2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 6004 और KH ऑफ N2 आप निकाले हैं कितना? यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 6.51 इंटू 10 टू दी पावर 7। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर अराउंड आ रहा है 9.22 इंटू 10 टू दी पावर -5। इट इज डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ N2 इन solution and it is dissolved amount of O2 in solution। तो यही आपका पूछा गया बच्चों क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में इन्होंने कि व्हाट इज द कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, मींस सोल्यूशन जो बन रहा है गैसेस का उसमें मोल फ्रैक्शन O2 N2 का कितना है? तो आंसर इज 4.60 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड 9.22 इंटू 10 टू द पावर 5 N2 और 4.60 इंटू 10 टू द पावर 5 O2 का कंपोजिशन। थैंक यू वेरी मच बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा, ज़रूर से इन प्रॉब्लम्स को आप कर लें। ये जो अभी हम लोगों ने देखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। 2.39 स्कूल एग्जामिनेशंस में भी टीचर्स इसको खूब पूछते हैं। इसको ज़रूर से आप एक बार अपने आप से ज़रूर से लगाइएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।